बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पिछले कुछ अरसे से वाहिद जमात तहरीक इंसाफ है जो बुरी तरह से ज़ेर अताब है। जब भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान कोई भी कॉल देते हैं एहतजाज की, जलसों की, जुलूस की, रैलियों की, धरने की, तो पकड़ दकड़ के साथ साथ पीटीआई के कारकुनों के घरों पे छापों का और जो लीडर्स हैं उनके घरों पे छापों का सिलसिला भी दराज होता जाता है। अब की बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो हम ज़िला गुजरात की बात करें तो मुतासिर चौधरी शाहिद रज़ा हैं, और जो कि एमपीए हैं तहरीक इंसाफ के, और वाहिद एमपीए हैं ज़िला गुजरात से जो पीटीआई को वाहिद सीट मिली है। उनके घर पे, उनके साथ साथ जो उनके साथी हैं उनके घरों पे छापों के साथ साथ तोड़ फोड़ जो है वसी पैमाने पर इस बार किया गया है, वो खबरें आई, इस पर बात करते हैं। माजरा कुछ यूँ है जी कि जेल में कैद बानी पीटीआई इमरान खान ने 8 फरवरी जो कि इलेक्शन हुआ था 2024 को, पिछले साल 8 फरवरी 2025 कल एक साल पूरा होने पर इमरान खान ने पूरे मुल्क के अंदर मुल्क गिर मुजाहरों की कॉल दे रखी थी। और जो ही ये कॉल दी गई 8 फरवरी के नज़दीक आने से पहले ही पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों और लीडर्स को उनके घरों पे छापों का सिलसिला शुरू हो गया। अब जो खबरें हैं इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कुछ फुटेज हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ तस्वीर वायरल हैं इस वक्त, और उनमें देखा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ज़िला गुजरात में ज़ेर अताब जो आए हैं वो तहरीक इंसाफ के वाहिद एमपीए चौधरी शाहिद रज़ा हैं। और ये आप देखते जाएंगे मनाजिर, आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन्स पर तोड़ फोड़ के मनाजिर तस्वीर दिखाई देंगे। चौधरी शाहिद रज़ा के साथ साथ ककराली से इनके बड़े ही जानिसार वफादार साथी हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों में इनका शुमार होता है, और इंतहाई ये घराना जो है शरीफ, अपने काम से काम रखने वाले, और गांव में बड़ा बाइज्जत घराना है ककराली का। चौधरी तारिक महर की मैं बात कर रहा हूँ। इनके घर में भी नाजरीन बुरी तरह से तोड़ फोड़ की खबरें सामने आईं, जिसमें घरेलू साजो सामान, फर्नीचर, इनकी कीमती गाड़ियाँ, उनके शीशे तोड़े गए। आगे चलते हैं जी तो चौधरी एजाज रोलिया से हैं, वो भी पीटीआई के नायब सदर हैं और ओहदेदार हैं और बड़े सरगर्म कारकुन हैं। इनके घर रोलिया में भी ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले, जा बजा इनके घर के अंदर बुरी तरह से तोड़ा गया साजो सामान और बिखरा हुआ सामान गम्माजी करता है कि किस अंदाज से ये वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। चौधरी शाहिद रज़ा के एक और करीबी साथी हैं, दस्ते रास्त हैं उनके, सिरिया से राजा हक नवाज बाबर, उनके घर से भी ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। और लंगड़याल से चौधरी शिराज गुल हैं, पीटीआई के मुतहर्रक, वो भी रहनुमा हैं, उनके घर से भी ऐसी ही तोड़ फोड़ की और दीगर जो सामान है उसको नुकसान पहुंचाए जाने की खबरें मिली। अब नाज़रीन, ये जो आज की आपने तस्वीर देखी हैं, जो वीडियोस देखी हैं, इनमें आपने देखा कि घरों की 4 दीवारियों के अंदर जा बजा बिखरे हुए कांच के टुकड़े, आईनों के टुकड़े, टूटा हुआ सामान, फर्नीचर, और जो घरेलू साजो सामान होता है जिसमें फ्रिज, एयर कंडीशनर होते हैं। तो ये सारे मनाजिर जो हैं ये एक बार फिर हमें देखने को मिले हैं 8 फरवरी जो इलेक्शन का साल पूरा हुआ है। अब यहाँ इमरान खान का इस्तदलाल ये है कि 8 फरवरी को कौम ने उनको मैंडेट दिया था जिसको चुरा लिया गया, और ये साल पूरा होने पर यौम सियाह मनाने का फैसला किया गया, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई, और फिर उसका रद्द अमल भी आया।
अब नाज़रीन, जो बड़े बड़े नाम हैं पंजाब के, उनके घरों में भी ऐसी ही इत्तलात आ रही हैं। लेकिन ज़िला गुजरात में जिस तरह मैंने पहले बताया कि सराय आलमगीर, लाला मूसा, गुजरात शहर, गिरदोनवा, जहाँ जहाँ PTI के लीडर्स मुतहर्रिक हैं, जो उनके वर्कर और ओहदेदार मुतहर्रिक हैं, सबको आड़े हाथों लिया गया है। लेकिन चौधरी शाहिद रज़ा, जो कि जिनका ताल्लुक़ कोटला ख़ानदान से है, वो MPA बने इस बार पहली बार PTI के टिकट पर, और ज़िला गुजरात से वाहिद जो सीट मिली थी PTI की वो चौधरी शाहिद रज़ा की थी, क्योंकि चौधरी मोहम्मद इलियास भी PTI की हिमायत से जीते थे, लेकिन बाद अज़ां वो काफ लीग को प्यारे हो गए थे। अब नाज़रीन, यहाँ मुख्तलिफ इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस जारी है। आम लोगों का ख्याल यही है कि सियासी जमातों के साथ जो होता है, जो इनका क्रैकडाउन होता है, और जब ये अपोजिशन में होती हैं जमातें, तो ये एक रीत रिवायत है पाकिस्तानी सियासत की कि वो ज़ेर अताब आती हैं, और जो जमात या जमातें बरसर इक़्तिदार होती हैं वो लामहल्ला इक़्तिदार के मज़े लूटती हैं। तो ये बारियां हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन अब ये बहस आम है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, आपने अगर करना है, ज़ाहिर है एक सियासी बयानिया है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई जमात या कोई लोग जाते हैं, उनको आप कानून की गिरफ्त में लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पकड़ें, उन्हें गिरफ्तार करें, पाबंद सलासिल करें, उनके खिलाफ मुकदमात बनाएं और चलाएं। लेकिन आम आदमी की राय ये है कि यूं घरों का तकद्दुस जो है उसको पामाल करना कतन भी मुनासिब नहीं, और किसी के लिए भी मुनासिब नहीं, हाँ उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, क्योंकि घर सबके लिए जाए अमान हुआ करते हैं। घरों में बीवियां होती हैं, माएँ होती हैं, बहनें बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं। अब जब इस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, घरों के अंदर दाखिल होकर चादर चार दीवारी को पामाल करके, तो फिर लामहल्ला घर वालों पर धाक बैठती है। बच्चे खौफ में मुब्तला होते हैं, दहशत का शिकार होते हैं। अब घरेलू जो सामान है उसका तोड़ना जो है वो समझ से बालातर है कि कसूर तो घर के मर्द का है या घर के मर्दों का है जो किसी सियासी जमात के मुतहर्रिक कारकुन या लीडर्स हैं। तो घर वालों को सज़ा क्यों दी जाए, और जो साजो सामान है उसको क्यों नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर बनाते हुए उम्रें बीत जाती हैं। घर आसानी से नहीं बना करते और रोज़ रोज़ नहीं बना करते। अब यहाँ एक मानी है, इस खामोशी है नाजरीन। दीगर जमातों की हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, नून लीग बरसर इक़्तिदार जमात है, मजहबी जमातें हैं जिसमें जमात इस्लामी बड़ा नाम है, जमीयत उलमा इस्लाम बड़ा नाम है। तो हमें कुछ आवाज़ें तो सुनाई देती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आजकल खुल के इस सारी जो इंतकाम की सियासत है, नफ़रत की सियासत है, उसकी वो मनफी करते हुए नज़र आते हैं, नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उनकी जानिब से भी मुज़म्मती बयान सामने आते हैं। लेकिन बाकी सियासी मंजरनामे पे यूँ लगता है कि सबको सांप सूंघ गया है और कोई भी कायद बड़ा आवाज़ नहीं उठाता। शायद वो गुमान ये करते हैं कि PTI 9 मई के साथ जोड़ा जाता है, इसको फिर इसको दहशतगर्द जमात कहा जाता है, फितना फसाद कहा जाता है। तो उनके नज़दीक शायद PTI के लोगों के साथ जो हो रहा है वो ठीक है। लेकिन यहाँ मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ कि ठीक है, अगर 9 मई को PTI के कुछ लोगों ने गलत किया था तो वो ऑलरेडी पहले ही सज़ा भुगत रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमात कायम हैं, कुछ पाबंद सलासल हैं, कुछ कैद काट चुके हैं, कुछ बरी हो चुके हैं, कुछ के खिलाफ मुकदमात जारी हैं। तो ये जो खाली वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, जिनका ताल्लुक़ मुल्क भर से कहीं से भी हो, उनको भी आप गिरफ़्तार करें अगर वो नहीं बाज आ रहे, PTI को नहीं छोड़ रहे। लेकिन घरों में यूं इस तरह के ऑपरेशन करना ये कतन मुनासिब नहीं है। और नाज़रीन, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो अगर कल कलां को यही जमातें जो आज इक़्तिदार के मज़े लूट रही हैं और जिनके इक़्तिदार के दौरान ऐसा सलूक रवा रखा जा रहा है, तो कल को फिर अगर वक्त पलटा तो फिर वो खुद कहाँ खड़े होंगे, ये सवाल है। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।